अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ शांगला और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद। आज हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बिशाम खुर्रम रहमान जुदून साहब मौजूद है। सबसे पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर बिशाम खुर्रम रहमान जुदून साहब के बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमें टाइम दिया है। जैसा आपको मालूम है कि पूरे ज़िला शांगला के लोग हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर बिशाम खुर्रम रहमान जुदून साहब की कारकर्दगी से बेहद खुश हैं। ये ऐसी साहब जो हैं लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज हम बात करेंगे बिशाम के हवाले से। आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान है। इसी तरह शांगला बिशाम तहसील जो है जिसमें भी पेट्रोल की बहरान है। बिशाम में जो ज़्यादातर पेट्रोल पंप है वो बंद है। इसके बारे में हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात करेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि पेट्रोल का बहरान कब तक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि आपने थोड़ी मुबालगा आराई से बात की है कि मेरे बारे में जो तारीफ़ें आपने की हैं, तो एनीवेज़ मशकूर हूँ आपका। इस तरह ये पेट्रोल का जो बहरान है ये सिर्फ़ शांगला या बिशाम में नहीं है, पूरे KPK में है, बल्कि आप कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। ये मेरे तहसील या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बस की बात नहीं थी। अगर हमारे कंट्रोल में होता तो ये एक दिन भी ना होता। ओगरा के साथ ये मामला चल रहे थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के, उनका स्टॉक के ऊपर, उनके रेट के ऊपर जो इशू चला आ रहा था। उनकी डिपोज़ खाली हो गए थे तो पेट्रोल पंप्स वालों को सप्लाई नहीं मिल रही थी। तो पहले दिन से ही फिर इनको PSO ये जो बिशाम में पेट्रोल पंप है इसको 5,000 10,000 वेरी कर रही थी। फ्राम टाइम टू टाइम सप्लाई मिलती रही। तो हमने कोशिश की है कि जहाँ बिशाम के लोगों के लिए ख़ास तौर पे इमरजेंसी के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल हम 200-400 लीटर रखते रहे। जो हॉस्पिटल में जो लोग रेफ़रल लेके आते थे, हमें दिखाते थे, तो उनको हम देते रहे हैं। अभी फॉर द लास्ट आप कह सकते हैं 4 डेज़ काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। PSO के साथ अटक, आपने देखो अटक पेट्रोल पंप और ये जो अस्कर 1, यहाँ भी से रोज़ाना 5,000 या 10,000 या 15,000 लीटर जो है पेट्रोल आ रहा है। और क्राइसिस में मैंने एक आध जो इनिशिएटिव लिया था वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि चूँकि बाज़ औक़ात इमरजेंसी में ऐसी सिचुएशन होती है, बंदा कहता है कि किसी भी कीमत में पेट्रोल मिल जाए तो ताकि हमारा गुजारा हो, गाड़ी चल जाए। इमरजेंसी में तो किसी की फौत की लोग जा रहे होते हैं कुछ। इस चीज़ को हमने कोप विद करने के लिए दंदई में एक पेट्रोल पंप है, उसको मैंने कहा था, उसने हाई ऑक्टेन जो जेट फ्यूल कहते हैं वो 150 रुपये लीटर पे वो सेल आउट करता रहा और काफ़ी लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहे। इस तरह दंदई में एक और पेट्रोल पंप है, उसको भी कुछ ना कुछ सप्लाई जो आती रही है वो सेल आउट करता रहा है। तो ये जो आपने बहरान की बात की है, इंशाअल्लाह ताला होपफुली अगले एक आध दिन में चीज़ें नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगी। सर, कल हमने सोशल मीडिया पर देखा कि आपने 3-4 पंप को आपने सील कर दिया है। इसके बारे में क्या कहना है? जी, ये वो पेट्रोल पंप्स या एजेंसीज़ हैं जिनके पास कंपनी की तरफ से कोई NOC नहीं है, ना ही किसी अथॉरिटी के साथ ये रजिस्टर्ड हैं। तो फ़िलहाल सील किया है, देखते हैं अनटिल नेक्स्ट जो ऑर्डर है क्या करते हैं। आया कि FIR दे रहे हैं या इनको कुछ फेस सेविंग दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एतराज़ात ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का इनके ऊपर आ रहा है कि मालाकंड डिवीज़न में और हमारी शांगला में इस तरह के इलीगल पेट्रोल पंप्स और एजेंसी चल रहे हैं। ऑल्दो कि लोगों को भी काफ़ी इनको बंद करने में नुकसान भी हो रहा होता है। ये जो आप रोड यहाँ से अगर शंग से लेकर दंदई तक ट्रैवल करें तो काफ़ी 10-15-20 मिनट तो 25 मिनट तो है ही है। तो अगर इनको हम बंद कर देते हैं तो वो भी नुकसान है। लेकिन चूँकि एक लॉफुल एक चीज़ नहीं है, लीगल नहीं है, तो उसको बंद करना हमारी मजबूरी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, दूसरी बात ये है कि जो केड़ाई बिशाम के लोग हैं, बिलखुसूस स्टूडेंट, उसमें टेलीनार जो नेटवर्क ख़राब नेटवर्क है उसके बारे में कंप्लेन किए थे आपको। सर, इसके बारे में क्या कहना है कि ये क्या मसला है नेटवर्क? जी, ये जो टेलीनार का इधर इसको कहते हैं साइट, जो साइट इंस्टॉल की हुई है इन्होंने टावर,
ये सिर्फ एक टावर नहीं है, इससे जो डिपेंड कर रहे हैं बाकी जो एरियाज़ हैं उनके जो टावर्स हैं मज़ीद वो उनसे मुंसलिक हैं, आप कह सकते हैं। अगर इस टावर को हम बंद कर देते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोग जो है ना, जिस तरह पिछले दिनों फ्यूल उन्होंने सप्लाई बंद कर दी थी, अगर ये बंद हो जाता है पूरे शांगला जो है ना ब्लैकआउट आप कह सकते हैं हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोबाइल कनेक्टिविटी। तो मैंने इनको ये मेरी साथ कमिटमेंट थी कि आप लोग जो है ना अभी फ़िलहाल जो है ना मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेशन करें। मैंने एक लेटर लिखा था पहले टेलीनॉर की जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं आपने भी देखा है, और वो जो नोकिया का इंजीनियर है, उन सब ने आके कई दिन की एक्टिविटी की है और भरपूर कोशिश की है कि इसकी एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है उसको एनहांस किसी न किसी तरीके से किया जाए। फिर इन्होंने रिपोर्ट जो भी की उसके मुताबिक अब KPK का इनका जो आप कहते हैं जोन रीजनल जो मैनेजर है उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो नेटवर्क ये जो टावर है ये अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ अभी इस टाइम काम कर रहा है, तो नई साइट लगाने की ज़रूरत है। नई साइट लगाना मींस कि एक पूरा एक प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट ज़ाहिर है उसको करने के लिए फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशन है, पैसे चाहिए। मैंने केडई के लोगों के लिए इनके ख़ास इंटरेस्ट को वॉच करते हुए USF को मैंने लेटर लिखा। USF एक प्रोजेक्ट है जो PTA के साथ है, जो इससे पहले जितने भी टावर्स लगे USF ने इंस्टॉल किए थे। बाद में वो मोबाइल कंपनी को उनके साथ जो भी वो इनका एग्रीमेंट होता है पे बैक फिर उनको करती है कंपनी, सेलुलर कंपनी। USF के पास इस टाइम फ़ंड नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि ये PTA करेगा। अभी लेटर जो है आगे उन्होंने केस PTA को भेज दिया है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि शायद ये इतना मैं भी होपफुल नहीं हूँ कि वो कुछ एक्शन लें इसमें। अगर इन टावर्स को, इस टावर को अगर हम बंद कर देते हैं, मैं सील कर देता हूँ या DC साहब अगर कहते हैं, तो फिर लोगों को मोबाइल नेटवर्क के बग़ैर कम अज़ कम 2-4 दिन अगर वो गुजारा कर सकते हैं, तो प्रेशर जो है ना कंपनी पे हो जाएगा, वो माउंट होगा, तो फिर शायद वो कुछ करें। लेकिन आया कि बिशाम के लोग इस चीज़ में या पूरे शांगला के मुतहम्मिल हैं कि वो बग़ैर मोबाइल के नेटवर्क के एक हफ़्ता रह सकते हैं। ये मेरा सवाल है उनसे, अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम कोई इस तरह का कोई एक्शन ले। सर, आपकी कोशिश की वजह से इंशाअल्लाह नेटवर्क ठीक हो जाएगा। अगर आप इसके मुतबादिल जो शातिब टॉप हैं वहाँ पर एक टावर लगाए तो कोडमंग पूरा यूनियन कौंसिल है, सामने केड़ई और दीगर इलाकों को बहुत सहूलत होगा। अगर टेलीनॉर ना हो तो यूफोन वगैरह या किसी और नेटवर्क का कुछ कर सकते हैं, या मैं टेकअप करूँगा यूफोन वालों से भी करूँगा। इस तरह होता है, PTCL की जिधर लाइन जाती है इनका कोई MOU होता है, एग्रीमेंट होता है सेलुलर कंपनीज़ के साथ, बैकअप सपोर्ट के लिए तमाम सेलुलर कंपनीज़ वो आ जाती हैं। इधर मुझे लग रहा है कि सिर्फ टेलीनॉर की मोनोपोली है, आप कह सकते हैं। यूफोन का टावर उनसे हम बात करते हैं, तो मैं टेकअप करता हूँ। मैं टेलीनॉर के भी जो रीजनल जो या जोनल जो मैनेजर हैं उनसे बात करता हूँ कि होपफुली कुछ ना कुछ इस पे पेशरफ्त हो जाएगी दिनों में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया असिस्टेंट कमिश्नर बिशाम साहब, जिन्होंने हमें टाइम दिया और तफसीली पेट्रोल की जो बहरान है उस पर तफसीली बात की, और टेलीनॉर की नेटवर्क पर जो तफसीली गुफ्तगू हुई हैं। अपने मेज़बान बिलाल अहमद को ख़तीब सालार के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहे आवाज़ न्यूज़ शांगला।